हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सेशन का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें बताना है कि शिवाजी ने जो नौसेना का गठन किया था उसमें उनका सर्वप्रथम बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन है ए एलिफेंटा, बी जंजीरा, सी कोलावा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोलावा। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। पेशवा जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसको पेशवा बोला जाता था शिवाजी के टाइम पे, उससे भी ऊपर था। तो ऑप्शन है ए राजा राम, बी ताराबाई, सी साहू प्रथम या फिर डी शंभूजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजा राम। अगला प्रश्न पर चलते हैं, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए शिवाजी द्वितीय, बी साहू, सी राजा राम या फिर डी संभाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी साहू। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा राज संघ या जिसे कहें कि मराठा मंडल की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी। ऑप्शन है हमारे पास ए बालाजी बाजीराव, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी विश्वनाथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है ए येशुबाई, बी सईबाई, सी सोयराबाई या फिर डी ताराबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ताराबाई। अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा या फिर कहें कि हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। ऑप्शन है ए बालाजी बाजीराव, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। ऑप्शन है ए एम जी राणाई, बी ग्रांट डफ, सी आंद्रेविक या फिर डी जादूनाथ सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रांट डफ। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन के बीच लड़ाइयाँ हुई। ऑप्शन है ए राजा राम और संभाजी, बी संभाजी और बाजीराव, सी संभाजी और शिवाजी की विधवा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए राजा राम और संभाजी के बीच। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन है ए 1858, बी 1802, सी 1861 या फिर डी 1818। तो आंसर हो जाएगा इसका डी 1818। अगला प्रश्न पे चलते हैं, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। ऑप्शन है ए हेक्टर मुनरो, बी चार्ल्स आयरकूट, सी रॉबर्ट क्लाइव या फिर डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हेक्टर मुनरो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। ऑप्शन है ए मैसूर की संधि, बी बिदनूर की संधि, सी
मंगलौर की संधि या फिर डी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन है ए गुरु हरिकृष्ण, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर या फिर डी गुरु हरे राय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? ऑप्शन है ए गुरु अमरदास, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव या फिर डी गुरु अंगद देव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है ए हरिकृष्ण, बी गोविंद सिंह, सी तेग बहादुर या फिर डी हरराम। तो आंसर हो जाएगा बी गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बांडीवाश में या फिर डी कुर्ग में। तो आंसर हो जाएगा ए श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो भी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले सेशन में। और जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।